जय सिया राम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद न्यू वीडियो। आज सुबह मैं उठ गई थी 6 बजे के अराउंड, बस 6 बजने ही वाले थे। उठते ही सबसे पहले मैंने एक गिलास गर्म पानी पिया। उसके बाद सीधा मैं अपनी चाय बना के लेके आ गई अपने कमरे में, चाय पी ली और फिर मैं 6:30 बजे तक बैठ गई थी आराम से अपना पढ़ने के लिए। क्वांट से स्टार्ट किया मैंने। क्वांट में मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी मैं। पहले मैंने पीडीएफ से करना स्टार्ट किया, क्लास की पीडीएफ से। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन मेरे से बन गए, फिर एक में आके पता नहीं मेरे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहे थे, सॉल्यूशन उनके आसान थे, तो फिर मैंने क्लास चला ली। मैंने क्लास से समझने स्टार्ट कर दिए थे। तो जब मैं सोल्व कर रही थी तो पता तो लग रहा था कि सॉल्यूशन तो बिल्कुल ईजी है, पर मेरे क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रही थी। मेरे को उसकी लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रही थी। पर जैसे ही 3-4 क्वेश्चन किए मैंने सोल्व, उसके बाद होने लग गए थे सोल्व। और 8 क्वेश्चन सोल्व किए थे इसमें मैंने। लास्ट में 2 DI थी। और मेंस वाले मॉक टेस्ट का असर मेरे दिमाग पे अभी तक है। जो कि टेस्ट सीरीज़ मेरी उड़ चुकी है, उसका मैंने जो मेंस का मॉक दिया हुआ था उसकी एनालिसिस का असर मेरे सिर पे चढ़ा हुआ है अभी तक। जब भी मैं क्वांट का करने बैठती हूँ मेरे को वही याद आती है कि मेरे को तो उसकी एनालिसिस करनी थी। पर चलो वो टेस्ट सीरीज़ गई तो गई। पर मैंने अभी ना 4-5 दिन पहले एक्सक्लूसिव वाला सब्सक्रिप्शन अपना इलाइट में करवाया था, तो उसमें लिखा हुआ था कि इसमें मॉक टेस्ट भी इंक्लूडेड है। बट उसमें भी नहीं आई वो टेस्ट सीरीज़, मेरे को कहीं पे भी नहीं मिल रही है। तभी मैं इतना वेट कर रही हूँ, वरना मैं उसको दोबारा से परचेज़ कर लेती, क्योंकि वो उसमें भी इंक्लूडेड है। फिर वो दोनों जगह से कहाँ कैसे उड़ गई मेरी टेस्ट सीरीज़। फिर मैंने चेक किया, थोड़ा सा मैंने दिमाग लाया, मैं यूट्यूब वीडियो पे गई जहाँ पे सर ने बता रखा था उसके बारे में कि ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा वो लाइट में। तो वहाँ पे मैंने कमेंट्स पढ़ी सारी वीडियो के नीचे जाके। तो किसी बच्चे ने पूछ रखा था कि वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ नहीं है, तो वहाँ पे टीम वालों ने लिख रखा था कि 48 से 72 आवर्स के बीच में आ जाएगी। अब 72 आवर्स भी हो गया, वो अब तक आई ही नहीं है। और मैं अभी भी उस टेस्ट सीरीज़ के वेट में हूँ कि मेरी टेस्ट सीरीज़ वापस आएगी। मैंने आज भी दिन में साइट पे जाके 10 बार उसको चेक किया, पर वो वापस नहीं आई। ना वो मेरे अलग से परचेज़ किए हुए में आई है, ना वो एलाइट वाले सब्सक्रिप्शन में आई है। अभी भी मैं 1 दिन का और वेट करूँगी, नेक्स्ट डे परचेज़ करूँगी फिर से, अगर ना आई तो। ये क्वांट का तो मैंने सुबह ही कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने पढ़ना शुरू किया था 11 बजे से। इस टाइम मैंने देखा कि क्या करूं मैं। इंग्लिश का करने के लिए बैठी, तो इंग्लिश में मैंने ना पहले एक्टिव पैसिव वाली एक क्लास रिवाइज करी अपनी। एक्टिव पैसिव मेरे को दोबारा से भूलने लगी थी मैं उसमें कि किस टाइम क्या लगाना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म या ING वाली ये चीज़, इसमें मेरे को कन्फ्यूज़न रहता है। तो मैंने वो जल्दी से अपनी क्लास की रिवीजन कर ली। और उसमें क्वेश्चन फिलर वाले थे, तो मेरे फिलर भी रिवाइज हो गए, मतलब फिलर की प्रैक्टिस होगी उसके साथ साथ। उसके बाद मैंने एक यूट्यूब से क्लास करी थी इंग्लिश की, वो प्री प्लस मेंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी। उसमें स्टार्टिंग में मेंस वाले करा रखे थे सर ने, एरर वाले, और उसके बाद एक और कुछ टाइप था। तो वो मैंने आधी करी क्लास। और इस टाइम मैं अपनी नोटबुक लेके इसलिए बैठी थी क्योंकि इसमें कुछ रूल आ रहे थे। एक रूल का एक्सेप्शन आया था, तो मैंने उस एक्सेप्शन वाले को नोट किया और जो पिछला था उस वाले को रिवाइज़ किया था। आज संडे था तो मम्मी सत्संग में गई हुई थी, और मम्मी कह के गई थी मैं कि लेट आऊँगी 2-3 बजे तक दोपहर के। तो फिर मेरे को रोटी भी बनानी थी, तो मैं 1 बजने में 10 मिनट रह रहे थे उस टाइम, फिर मैं रोटी बनाने के लिए चली गई। ये मेरा इतना कंप्लीट हो गया था 12:50 तक। उसके बाद फिर मैंने लंच कर लिया था अपना। और ये सब्ज़ी मेरी बनाई हुई नहीं है, ये मेरी चाची की बनाई हुई है, मैंने बस रोटी बनाई थी। और रोटी खाने के बाद फिर मैं पढ़ने के लिए बैठी थी फिर से, पर मेरे को ना नींद आने लगी थी, तो फिर मैंने चाय पी। उसके बाद अपनी नींद भगाई, फिर मैं दोबारा से पढ़ने के लिए बैठी थी। और अभी गाइस स्मार्टकिडा पे वसंत पंचमी का ऑफर चल रहा है। अगर किसी को कुछ परचेज़ करना होगा तो FEST25 कोड यूज़ कर लेना, 25% ऑफ मिल जाएगा। और ये कोड 4 तारीख तक वैलिड है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और फिर मैं करंट अफेयर्स का करने के लिए बैठ गई थी। करंट अफेयर्स में मेरे को जनवरी का लास्ट वीक रह रहा था 4th, उसकी PDF आ गई थी साइट पे, तो मैंने वहाँ से डाउनलोड कर ली। और प्रिंट आउट निकलवाने के लिए वो सुबह भेज रखी थी, तो दोपहर तक मेरे को मिल गई थी ये। इस वीक को मैंने कर दिया था आज से पढ़ना स्टार्ट। और इसका फर्स्ट टॉपिक ही किया था मैंने, नेशनल एंड स्टेट अफेयर्स वाला, क्योंकि उसी में मेरी 17 न्यूज़ थी, इसी में मेरे को काफ़ी टाइम लग गया था। तो फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करने का मेरा मन नहीं किया, बस मैंने एक ही टॉपिक कवर किया है आज। और ये PDF स्मार्टकिडा की ही PDF है, स्मार्टकिडा की CA मॉक ड्रिल की। मैं PDF डाउनलोड करा के उसका प्रिंट आउट निकलवाती हूँ बाद में। तो ये मेरा 5 बजे तक ख़त्म हो गया था सारा करंट अफेयर्स का। उसके बाद फिर मैं मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने लगी थी। ओलिव बोर्ड पे लाइव चल रहा है, अभी थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा 7 बजे। मैं उससे पहले कंप्लीट कर देती हूँ इसको। ये वाला लगा रही हूँ मैं आज।
टेक टेस्ट। इसमें मेरे ओनली 54.75 बने हैं। रीजनिंग में मेरे सारे क्वेश्चन फंस गए, 3 पजल फंसी है मेरी एक ये वाली पजल फंसी, मैंने सबसे पहली बार बनाई है। एक ये केस बनाया, बना नहीं, दूसरा ये केस बनाया, बैठे ही नहीं वो लोग ढंग से। उसके बाद मैंने ये वाली बनाई, ये भी नहीं फिट हुई। फिर मैंने थर्ड वाली, ये छोटी सी थी, पता नहीं इसमें क्या गड़बड़ हो रही थी। यहाँ पे मेरा डी आ रहा है जबकि उसने यहाँ पे डी रखने से मना किया है, पता नहीं क्या मिस्टेक है इसमें। तो रीजनिंग में तो मैंने 19 ही करे और मेरे 2 गलत हैं, वो इसी एंड वाली के गलत हैं क्योंकि उसके बेस पे मैंने दिए थे 1-2, क्योंकि मैंने 2-3 बार ध्यान से देखा पर यही बन रही थी बार बार। क्वांट में मैंने 23 किए, एक क्वेश्चन गलत है मेरा 21.75। इंग्लिश में मैंने 24 करे थे, 6 मेरे गलत हैं। इसमें वो वाला आरसी था, लेंको या लेंचो जो भी बोलते हैं उसको, हम तो लेंको बोलते थे, जो 10th में लेसन था एक। तो पहले मैं और क्वेश्चन कर रही थी, आरसीबी में लास्ट में आई, मैंने देखा है तो लेंको वाला है। फिर और मेरे पास 1 या 2 मिनट बचे थे तो मैंने उसके आंसर 3-4 क्वेश्चन के बिना पढ़े ही दे दिए हैं। तो शायद उसके गलत ना हो गए हों, वैसे तो और हुए होंगे गलत, उसके तो गलत होने नहीं चाहिए। पर मैं अभी देख लूँगी, थोड़ी देर में आने ही वाला है इसका रिजल्ट, 50 मिनट में। इतना मेरे को 2 मॉक की एनालिसिस और करनी है। एक जो मैंने ये गाइडली पे दिया हुआ था मेरे को, एक तो इसकी एनालिसिस करनी थी और एक ये मैंने टेक्स्ट बुक पे दिया हुआ था, इसकी एनालिसिस करनी थी, जिसमें मेरे 70 आ रखे थे और इसमें कुछ ग्लिच था, रैंक 20 दिखा रहा था ये, और दिया हुआ ये 42,000 बच्चों ने था। आई थिंक यहाँ पे 2,000 कुछ रैंक होना चाहिए था मेरा, और ये ओनली बस ये दिखा रहा था कि 366 बच्चों ने ही दिया है, पर ये गलत दिखा रहा था। परसेंटाइल ठीक दिखा रहा था ये 95। अगर मेरा 2,000 कुछ रैंक होगा ना तभी इतनी परसेंटाइल बनेगी। तो इसमें मेरे इंग्लिश में 14.5 आ रखे थे, क्वांट में मैंने जितने किए थे उतने मेरे सही थे, और रीजनिंग में मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो रखे थे तो 32.5 आए थे। साथ में मैंने इसकी भी एनालिसिस करी, और 7 बजे ओलिव वर्ड वाले की भी आ गई थी तो उसकी भी होगी थी। एक साथ मैंने तीनों मॉक की एनालिसिस कर ली थी। और आज बसंत पंचमी थी ना, तो कुछ येलो कलर की चीज़ बनानी होती है। वैसे तो दोपहर में येलो कलर के चावल बनाने चाहिए थे, तो मम्मी तो थी नहीं, फिर इस टाइम मैंने मम्मी को बोल के हलवा बनवाया था बेसन का। पर ये येलो कलर का तो कहीं से लग ही नहीं रहा था, ब्राउन हो गया था ये तो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आटा मिक्स कर रखा था मेरी मम्मी ने, आटा प्लस बेसन का।